बानी पीटीआई के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 122 लाहौर और NA 89 मियांवाली से इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे। लाहौर में रिटर्निंग अफसर ने महफूज फैसला सुनाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर ने कागजात नामजदगी पर एतराज किया था कि बानी पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहल हैं। बानी पीटीआई की तजवीज़ और तायद कुनिंदा NA 122 से नहीं है। मियांवाली में बानी पीटीआई पर इनके मुखालिफ उम्मीदवार खुरम हमीद रोखड़ी ने एतराजात लगाए थे। उधर बानी पीटीआई के वकला ने रिटर्निंग अफसर के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। वकील अजहर सिद्दीक का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। आम इंतखाबात से पहले ही पीटीआई के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। शाम महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, असद कैसर, कासिम खान सूरी के कागजात पर सुर्ख लकीर लगा दी गई। आजम स्वाति, मोनिस इलाही, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी के भी कागजात मुस्तरद। अली मोहम्मद खान, जुल्फी बुखारी, शहराम खान और आतिफ खान के कागजात भी नामंजूर कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी के कागजात NA 151 मुल्तान और NA 214 थरपारकर से मुस्तरद किए गए। असद कैसर NA 19 और PK 50, शहराम खान NA 20 और PK 52-53 से उम्मीदवार थे। NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान को ग्रीन सिग्नल ना मिला। NA 15 मानसेरा से आजम स्वाति के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा हल्के में नवाज शरीफ के मुकाबिल उम्मीदवार थे। NA 263 कोयटा से कासिम सूरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 69 मंडी भाउद्दीन से चौधरी परवेज इलाही के कागजात को मंजूरी ना मिली। इसी हल्के से उम्मीदवार चौधरी मोनिस इलाही के कागजात भी नामंजूर कर दिए गए। NA 69 से उम्मीदवार कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी NA 50 अटक से आउट हो गए। NA 71 सियालकोट से उम्मीदवार सास बहू के कागजात मुस्तरद। उस्मान डार की वालिदा और अहलिया ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उम्मीदवार थी। NA 119 से सनम जावेद और इबाद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मरियम नवाज कागजात नामजदगी के मरहले में कामयाब। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर के लाहौर और सरगोदा के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मरियम नवाज लाहौर में पंजाब असम्बली के 3 हलकों PP 159, PP 160 और PP 165 से उम्मीदवार हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने PP 80 सरगोदा से भी कागजात जमा करवाए। तर्जुमान मरियम नवाज का कहना है कि पार्टी जिन हलकों से फैसला करेगी, मरियम नवाज वहां से इलेक्शन लड़ेगी। उधर NA 242 कराची से साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। बिलावल भुट्टो लाहौर और लाड़काना से सुरखरू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के NA 127 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 194 और NA 196 लाड़काना से भी इलेक्शन लड़ेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर को सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 10 से ग्रीन सिग्नल मिल गया। NA 201 पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह को भी क्लियरेंस मिल गई। मुराद अली शाह PS 77 सेवन से उम्मीदवार होंगे। उधर NA 223 बदीन से GDA की उम्मीदवार फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इनके शौहर जुल्फिकार मिर्जा और साहबजादे हस्साम मिर्जा के भी NA 223 से कागजात मुस्तरद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा से बड़े बड़े उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। NA 44 डेरा इस्माइल खान से JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान के कागजात मंजूर। NA 6 लोअर दीर से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक NA 33 नौशहरा से उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम के कागजात NA 11 शांगला से मंजूर। NA 22 मर्दान से अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर होती के कागजात मंजूर। NA 32 पेशावर से अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बलोर को ग्रीन सिग्नल मिल गया। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इंतखाबी शेड्यूल का पहला मरहला अबूर कर लिया। NA 149 मुल्तान से सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 149 से ही PTI रहनुमा मलिक आमिर डोगर के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। NA 147 जहानिया से अलीम खान समेत 16 अफराद के कागजात क्लियर करार। NA 55 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के आमिर महमूद कयानी के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 57 रावलपिंडी से शेख रशीद और राशिद शफी के कागजात मुस्तरद। उधर फवाद चौधरी और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी
भंवर में फंस गए। NA61 जेहलम 2 से साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। फवाद चौधरी की एहलिया हिबा फवाद के कागजात नामजदगी पर भी सुर्ख लकीर खींच दी गई। पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये ना लेने के भी जरा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम गुमान भी नहीं होगा। तो मुल्क को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है, इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाया। पाकिस्तान को इतना अपना उस गवर्नमेंट ने सहारा दिया कि सारे खतरात से निकल कर मुल्क उससे बाहर आया। लोग कहते हैं कि 16 माह की हुकूमत ना लेते, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को बहुत बड़े खतरे से बचाया। हम ना होते तो असरात का सोचना भी मुश्किल था। टीम की तरह काम करके मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, शहबाज शरीफ की खिदमत की तारीफ की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि इनकी सियासत नवाज शरीफ से शुरू हुई और उन पर ही खत्म होगी। नवाज शरीफ की हिमायत से ही पंजाब के अवाम की खिदमत की। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज बोली, वालिद पर जुल्म हुआ तो सियासत में आई, इससे पहले सियासत का सोचा भी नहीं था। झूठे केसेस खत्म हो गए तो मैंने समझा मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं सियासत में आऊंगी, लेकिन 2011 में जब जमात को हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ी तो मुझे भी एक सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से मेरा आगाज़ हुआ। ये झूठे केसेस वगैरह ख़त्म हो गए तो मैंने दिल में सोचा कि आज मेरी, जो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। बेटी को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया कोट लखपत जेल में, लेकिन उसने तो ये नहीं कहा कि जाके कोर कमांडर हाउस पर जाकर पथराव करो, GSGU में जाके पथराव करो। नवाज शरीफ ने बेटी की गिरफ्तारी पर नहीं कहा कि हमला कर दो, वोट डालें तो इस पार्टी के रहनुमाओं का माजी जरूर देखें। शहबाज शरीफ का वोटर्स को मशवरा। शेखुपुरा फारूकाबाद में जलसा आम से खिताब में सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, हमने कोई गालम गलोच की सियासत नहीं की। पिछले 5 साल में हमसाया ममालिक से ताल्लुकात खराब हुए। अवाम ने फैसला करना है कौन तकरीबकार है और कौन मेमार। आपने 8 फरवरी को वोट देकर साबित करना है कि आप 9 मई वाले नहीं। नवाज शरीफ ने इन बच्चों को वजीफा दिया और तालीम दी। जलसागाह में शहबाज शरीफ की आमद पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। बैरिस्टर गौहर ने PTI उम्मीदवारों के खिलाफ मनफी हरबों के इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया। चेयरमैन PTI का कहना है कि मुल्क भर में PTI उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल जोरों पर है। तजवीज़ और हिमायत कुनिंदगान को खुलेआम हिरासा किया जा रहा है। PTI के उम्मीदवारों को आरओज़ के दफातर में दाखिल होने से भी रोका जा रहा है। ये हथकंडे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल है। PTI कारकुन साबित कदम रहेंगे। इनकी बादशाही हमेशा नहीं रहती, हमारी रहती है, चाहे कोई कमजोर हो। आसिफ जरदारी ने सादिक संजरानी को मशवरा दिया कि सियासत में सोचा करो। मौलाना फजल रहमान की बेटे की दावत वलीमा में वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर आला पंजाब और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। उम्मीदवारों की फहरिस्त आज ही शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार 12 जनवरी तक अपने कागजात वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान दे दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त 13 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। इलेक्शन कमीशन का बल्ले के निशान के फैसले पर सरेंडर करने से इनकार। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, केस के लिए डिविजनल बेंच तश्कील दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में कल अदालती फैसला चैलेंज करने का हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इलेक्शन कवायद के मुताबिक ना कराने पर बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया था। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया था। साबिक PTI रहनुमा उस्मान डार के भाई गिरफ्तार। उमर डार को लाहौर से हिरासत में लिया गया।
तर्जुमान तहरीक इंसाफ का दावा। उधर पुलिस की उमर डार को हिरासत में लेने की तरदीद। हुक्काम का कहना है कि पुलिस ने उमर डार को गिरफ्तार नहीं किया। पीटीआई रहनुमा ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबिल खातून उम्मीदवार रेहाना डार के बेटे हैं। दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट में उमर डार की मुबैना गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। गुजरावाला में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में पीटीआई के हामी आपे से बाहर, पुलिस पर टूट पड़े। उम्मीदवार जफरुल्ला चीमा के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान पुलिस से गुत्थम गुत्था, एहलकारों को धक्के देते रहे। वकला ने बीच बचाव कराया। झगड़ा PP 65 के रिटर्निंग ऑफिसर की अदालत में हुआ। पीटीआई उम्मीदवार जफरुल्ला चीमा के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। उधर बुरेवाला का RO ऑफिस भी मैदान जंग बन गया। पीटीआई उम्मीदवार खालिद निसार के कागजात नामजदगी के दौरान पुलिस और वकला में झगड़ा। सीट एडजस्टमेंट पर किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं। हम ख्याल सियासी जमातों के मुतालबात मुस्तरद। नून लीग की क़यादत ने अपना फैसला सुना दिया। ज़राए के मुताबिक IPP, MQM, JUI और JDA से गैर मशरूत एडजस्टमेंट होगी। RPP का कौमी और पंजाब असम्बली की तकरीबन 100 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा नहीं माना जाएगा। JUI का कौमी और पंजाब असम्बली की 15 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा मानने से भी इनकार। MQM और JDA के साथ महदूद एडजस्टमेंट कराची और सिंध की हद तक होगी।